नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। राज्य भंडारण निगम प्रदेश के 5 जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ 40,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी और राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर 9 स्वर्ण और 7 रजत पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। उत्तराखंड 1 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ 13वें स्थान पर बना हुआ है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े सचिवों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उत्तराखंड के लोगों को ग्रीन बोनस और आपदा के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है। देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने उत्तराखंड के लिए वन संरक्षण, जल स्रोत संरक्षण और कृषि के लिए विशेष वित्तीय सहायता की उम्मीद जताई है। आगामी 2025 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में मेरी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार पर्यावरण, विशेष तौर पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए कुछ और ठोस कदम उठाएगी। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि 2023 और 2024 के बजट में क्लाइमेट और पर्यावरण से संबंधित कई पहले हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करना और जलवायु अनुकूल निधियों का आवंटन किया गया है। तो इन्हीं कदमों से भारत के हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद भी की है, लेकिन अभी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष तौर से जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और अन्य हिमालयन राज्यों के संदर्भ में सोचते हैं। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो हमारे राज्य का में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जैसा सभी को पता है, बहुत गहरा है और पिछले कुछ समय में और वर्षों में बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना, अत्यधिक बारिश और विशेष तौर से आपदा की मार ने अनगिनत जीवन को संकट में डाला है। ऐसे में उत्तराखंड जैसे हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए और जो हमारी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जो कि केंद्रीय बजट के माध्यम से संभव है। पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत ने राज्य में भूस्खलन और आपदाओं के मद्देनजर अन्य राज्यों की तर्ज पर इस बजट में उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर जोर दिया। तो जो अभी तक जो स्पेशल बजट आता है नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग आता है, इसी तरह अब तक 370 की वजह से और वजह से जम्मू कश्मीर कवर था और केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से जो ट्राइबल है वो शेड्यूल 5 में आते हैं, उनके लिए अलग बजट है और उत्तराखंड फिर छूट जाता है। तो जहां तक बजट, जबकि यहाँ की बहुत गंभीर समस्या पर्यावरणीय समस्या ये है कि यहाँ अभी ग्रीन बोनस की हम मांग कर रहे हैं, तो ग्रीन बोनस कुछ हो, अगर यहाँ का पर्यावरण नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, हिमालय सीधा इफेक्ट होता है। भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील आपका रुद्रप्रयाग जिला है, दूसरे नंबर पर टिहरी जिला है और उत्तराखंड के सारे जिले भूस्खलन की दृष्टि में। इसी तरह भूकंप की दृष्टि जून 4-5 में आते हैं, पूरे आते हैं। यहाँ क्लाउड बस्ट ज्यादा होते हैं, सारी चीजें डिसास्टर यहाँ ज्यादा है। राज्य भंडारण निगम प्रदेश के 5 जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ 40,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। इस संबंध में संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चयन कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की वर्चुअल बैठक में ये दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में भंडारण क्षमता के विस्तार और इसे बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए ताकि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न व उर्वरकों का भंडारण किया जा सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य भंडारण निगम के तहत वर्तमान में प्रदेश भर में 1,31,550 मीट्रिक
टन क्षमता के भंडारण की सुविधा उपलब्ध है, जिसका विस्तार किया जाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम के द्वारा पर्वतीय जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे ताकि काश्तकार अपने उत्पादों को इसमें सुरक्षित रख सके। इसके अलावा सेना और आईटीबीपी के लिए भी कोल्ड स्टोरेज खोले जाने की योजना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की आंतरिक परिवाद समितियों के गठन के मामले में सभी विभागों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में विभागों की रिपोर्ट भी मांगी है। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि अभी तक 1549 सरकारी और 13 गैर सरकारी आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई हैं। उन्होंने शेष विभागों को तत्काल समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण विभाग को गर्भवती महिलाओं को कॉल सेंटर के माध्यम से प्रसव से पूर्व 3 अनिवार्य एएनसी की जांच की पुष्टि के लिए अनिवार्यता दूरभाष से संपर्क कर फीडबैक लेने को कहा है। साथ ही राज्य में बालिकाओं व महिलाओं के लिए संचालित की जा रही गौरा नंदा देवी सहित सभी योजनाओं की पुष्टि के लिए लाभार्थियों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर स्थापित कर जानकारी लेने पर जोर दिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एन इंक्विजिशन इनटू द फिलॉसफी बिहाइंड द न्यू क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया का विमोचन किया। ये पुस्तक 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दार्शनिक आधारों पर प्रगतिशील तत्वों पर प्रकाश डालती है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विमोचन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि 3 नए कानूनों पर किए गए शोध पर आधारित पुस्तक विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। राज्यपाल ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान होती है और नए आपराधिक कानून इस समस्या को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अब खबर खेल जगत से। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं। तैराकी से लेकर रग्बी, साइकिलिंग, भारोत्तोलन और निशानेबाजी में देश भर के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने इतिहास रच दिया तो किसी ने रोमांचक मुकाबलों में मामूली अंतर से जीत दर्ज की। मणिपुर 9 स्वर्ण और 7 रजत पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सर्विस कंट्रोल बोर्ड 9 स्वर्ण और 6 रजत पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 9 स्वर्ण और 4 रजत पदकों के साथ पहले स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड 1 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ 13वें स्थान पर बना हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में तैराकी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली की भव्या सचदेवा ने महिला 800 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष 400 मीटर मिडले में कर्नाटक के शिवन गांगुली ने पहला स्थान प्राप्त किया। महिला 200 मीटर बैक स्ट्रोक में बंगाल की शुभ्रीति मंडल और पुरुष 200 मीटर बैक स्ट्रोक में महाराष्ट्र के ऋषभ दास ने गोल्ड अपने नाम किया। इसी तरह महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल में कर्नाटक की धीमी दी और पुरुष 50 मीटर फ्री स्टाइल में महाराष्ट्र के मिहिर अम्बरे ने स्वर्ण पदक जीते। रग्बी फाइनल में हरियाणा की पुरुष और उड़ीसा की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा ने पुरुष वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र को 22-7 से हराया, जबकि उड़ीसा की महिला टीम ने बिहार को 29-5 से हराकर अपनी बादशाहत कायम रखी। साइकिलिंग में भी रोमांचक मुकाबला दिखा, जहां गुजरात की मुस्कान गुप्ता ने 60 किलोमीटर रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की पूजा दमोले 0.071 सेकंड से स्वर्ण से चूक गई और रजत पदक जीतने में सफल रही। वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की बिंदिया रानी देवी ने महिला 55 किलो वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर मीराबाई चानू का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने स्नैच में 38 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। निशानेबाजी में महाराष्ट्र के पात्र राकेश माने ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि रुद्रांश पाटिल ने रजत पदक हासिल किया। साथ ही अल्मोड़ा में योगासन प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद संसद परिसर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बयान पर हुए सियासी संग्राम को सभी अखबारों ने प्रमुखता से अपने प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान लिखता है राष्ट्रपति के सम्मान पर संग्राम, जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है सोनिया ने राष्ट्रपति को बेचारी बताया, मचा राजनीतिक बवाल। प्रदेश में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड को 2 पदक मिले, 4 पक्के,
से ये समाचार पत्र आगे खेल मंत्री रेखा आर्या के हवाले से लिखता है, खेल रत्नों की खान है उत्तराखंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। राज्य भंडारण निगम प्रदेश के 5 जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ 40,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी और राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर 9 स्वर्ण और 7 रजत पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। उत्तराखंड 1 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ 13वें स्थान पर बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।